Jazzy Joe's Vinyl Adventures. Okay, give me a beat. Watch this. This. Hi everyone, welcome to this web series and 7th episode of Jazzy Joe's Vinyl Adventures, the web series where I talk to various collectors, sellers and producers of vinyl records in India. In every episode we feature different lovers and promoters of vinyl records along with my tips about collecting records. This time we are talking to my friends Arvind Gupta, Sanjeev Agarwal and Colonel SPS Sandhu, 3 friends and vinyl lovers who started making their own records by tying up with music companies in India and are still making vinyl of great soundtracks for the Indian market. Ladies and gentlemen, I am happy to chat with these 3 vinyl lovers and producers about their love for vinyl and about their records. Hi guys, and now we start our journey. Today we're going to meet 3 men, 3 friends who got together to make vinyl records in Delhi, India. And I'm on the way to meet the first, who is Arvind Gupta, and he stays at a place called Rohini in Delhi. So I'm about to meet him. I'll see you there. Hi guys, here we are at our first location, our first vinyl lover who today is a record producer too. You can see behind me his studio, his records, his turntable, and I'm very happy and proud to present my dear friend Mr. Arvind Gupta. Hi. Hi Arvind, how are you? Fine. आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ. Good to see you. You know, and okay, the first question I wanted to ask you was, where did your collection, not collection, but where did your passion begin from? पहला रिकॉर्ड वो आपने कहाँ देखा? आपने घर पे देखा या आपने अपने फ्रेंड के यहाँ देखा या दुकान पर देखा? पहला रिकॉर्ड आपका एक्सपीरियंस पहला किधर था रिकॉर्ड के साथ? मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरे घर पे, मेरे होम टाउन में था. अच्छा. और किधर होम टाउन? हिसार, हरियाणा में. ओके. तो हमारे घर में एक रेडियोग्राम हुआ करता था उस टाइम पे मेरे फादर के पास. हाँ जी. तो उसमें वो रिकॉर्ड प्ले किया करते थे, तो मैं उस टाइम पे उसको देखता था. हाँ, मुझे अच्छा लगना शुरू हुआ वहां से. हाँ, और वहां से ही मेरा इंटरेस्ट इसमें शुरू हो गया. हाँ, और उसके बाद फिर मैंने वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एलपीज को लेके. क्या बात. और पहला रिकॉर्ड आपने कब खरीदा अपने पैसों से, पॉकेट मनी से या सैलरी से? क्या उम्र थी आपकी उस समय? पहला रिकॉर्ड मैं उस टाइम पे शायद 14-15 इयर्स का होऊंगा शायद. Okay. और पहला रिकॉर्ड मैंने आर.डी. बर्मन का शायद कटी पतंग आराधना और मैंने अपनी पॉकेट मनी से पहला रिकॉर्ड वही परचेज किया था उस टाइम पे. हाँ जी. तो जो उस टाइम पे पॉपुलर मूवीज थी और जो पॉपुलर गाने जो उस टाइम पे हम लोग सुना करते थे, टीवी पे चित्रहार में हम लोग देखा करते थे या रेडियो पे सुना करते थे, या हमारे घर में उस टाइम पे वो एनालॉग कैसेट छोटा यूज किया करते थे हम लोग, तो उसी में हम लोग सुनते थे. तो उसी को वहां से सब चीजें घर में देखते हुए और यूज करते करते रिकॉर्ड्स में हम लोग कब एंटर कर गए एलपी के लिए. हाँ जी. हमें पता नहीं चला, लेकिन हम इसमें वहां से हमने इसको स्टार्ट किया. क्या बात है. और वहां से आके 14-15 साल की उम्र से आके आज तक आपने ये कैसे डिसाइड किया कि मुझे रिकॉर्ड्स बनाने, रिकॉर्ड प्रोड्यूस करने, ये विचार कहाँ से आया आपके मन में? ये विचार मेरे मन में काफी सालों से था. मैं जब रिकॉर्ड सुनता था कहीं पे भी मैं मेरे अपने घर पे या मेरे किसी फ्रेंड के पास या किसी शॉप पे, क्योंकि उस टाइम पे ये बात मैं आज से 10-15-20 साल पहले की कर रहा हूँ, 20 साल पहले की. तो उस टाइम पे हर शहर में काफी सारी शॉप्स हुआ करती थी जिनमें आप एलपी से गाना रिकॉर्ड करवा सकते हैं या कैसेट में गाना रिकॉर्ड करवा सकते हैं. तो हम लोग नॉर्मली यूज कैसेट में हम रिकॉर्डिंग के लिए हम जाया करते थे. तो हम लोग जब रिकॉर्ड सुनते थे तो हमें लगता था कि ये कैसे बनाया जाता है, इसमें साउंड कैसे डाली जाती है. तो वहां से हमारे मन में था कि कभी जिंदगी में अगर मौका लगा तो हम भी ये जरूर करके देखेंगे. तो अभी 2017 के करीब मिस्टर संजीव अग्रवाल जी हैं, उनका मेरे से मिलना हुआ उस दौरान. तो उन्होंने मुझसे अपनी ये बात शेयर की कि मैं भी रिकॉर्ड्स बनाना चाहता हूं, तो आपका क्या विचार है? तो मेरे मन में पहले से था, तो मैंने उनको यस किया. मैंने उनको बोला कि मैं भी इंटरेस्टेड हूं उसको बनाने में और हम लोग मिलके ये कर सकते हैं.
और ट्राई कर सकते हैं। तो हमारे साथ मिस्टर कर्नल संधू जी भी थे, जो हम लोग 3 बंदों ने मिलके ये काम शुरू किया। 3 मस्कटियर्स। यस, 2017 में शायद हम लोगों ने ये शुरू किया और 2017 में पहला रिकॉर्ड हमारा फिर तेरी कहानी याद आई हम लोगों ने रिलीज किया सोनी DADC के साथ। और उसके बाद फिर हम लोगों ने एक पुरानी मूवी है जो आर.डी. बर्मन की, किशोर कुमार की पड़ोसन, बहुत फेमस मूवी है, वो हम लोगों ने फिर उसके बाद उसका हम लोगों ने LP बनाया। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते चले गए। तो हमने काफी सारे रिकॉर्ड्स अभी तक सबने मिलके बना दिए हैं मार्केट में। जी बहुत बढ़िया अरविंद जी। और मैं तो देख रहा हूँ कि आप लोगों ने इतने रिलीज कर लिए हैं अभी तक, मेरे ख्याल से 30 से ज्यादा रिलीज आप लोग कर चुके हो, है ना, अपने अपने उसमें। तो एक और चीज मैंने नोटिस किया आपके रिकॉर्ड्स में कि आप लोगों का साउंड थोड़ा अलग होता है, डिजिटल नहीं कह सकते उसको। तो ये मुझे पता चला कि इसके जिम्मेदार आप हो, आपको थोड़ा शौक है साउंड मास्टरिंग का। जी। तो ये शौक कैसे आपका आया और आप क्यों चाहते हो कि CD वाला साउंड रिकॉर्ड पे ना आए? इसके पीछे सर एक्चुअली हम लोग इतने टाइम से हम लोग सभी लोग जितने भी जो LPs लवर हैं, जो म्यूजिक सुनते हैं, LPs को पसंद करते हैं, तो सभी लोग LP की साउंड को पसंद करते हैं क्योंकि वो प्योर एनालॉग साउंड है। तो वही हमारे कान के अंदर या हमारे सुनने में अभी भी वही हमें महसूस पता है कि ये एनालॉग साउंड होती है। तो हम लोगों ने कोशिश की कि भाई, क्योंकि अभी कोई टेप्स या कोई स्पूल मार्केट में कोई किसी कंपनी के पास कोई अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सब उस टाइम पे उन लोगों ने डिजिटल में ट्रांसफर कर दिया हूँ। तो डिजिटल में ट्रांसफर होने के बाद अभी हम लोगों ने ये कोशिश की, जितने भी हम लोगों ने रिकॉर्ड बनाए पुरानी मूवीज के या जो और मूवीज के, हम लोगों ने ये कोशिश की कि उसको थोड़ा सा एनालॉग फील दी जाए। तो उसके लिए मास्टरिंग की जरूरत होती है। तो हम लोगों ने पहली बार मैंने सोनी में स्टूडियो में बॉम्बे में उनके साथ बैठ के थोड़ा सा मास्टरिंग की, वहां करवाई उनसे। तो वहीं से मुझे थोड़ा सा मेरे अंदर भी इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मैं भी कुछ थोड़ा बहुत ये करूं। तो इसी को देखते हुए मैंने भी थोड़ा बहुत सीखा और हल्का फुल्का मैं भी अपने घर पे करता हूँ। और कोशिश ये करते हैं हम लोग कि साउंड अच्छी आए LP पे। तो कोशिश रहती है कि CD जैसी साउंड प्ले ना हो, डिफरेंट साउंड सुनने में लगे कुछ। नहीं, बहुत बढ़िया, आपकी साउंड वाकई बढ़िया होती है। लेट मी कॉम्प्लीमेंट यू। थैंक यू सर। है ना। और यही चीज मैंने आपके कवर में देखी, रिकॉर्ड्स के कवर में आप कोशिश करते हो कि सेम ओल्ड चीज को कॉपी ना करो। जैसे फॉर एग्जांपल पड़ोसन का LP आप लोगों ने बनाया, तो गेट फोल्ड कवर बनाया, फोटोज डिफरेंट यूज की, जो ओरिजिनल कवर अलग है जो पहले बने थे, और ये इस कवर में अलग। बल्कि मैं सहरा बानो जी से मिला तो उन्होंने भी अप्रिशिएट किया कि ये बड़ा सुंदर कवर बनाया जिसने भी बनाया है। तो ऐसा क्यों कवर आर्ट आप क्यों चेंज करना चाहते हो? क्योंकि जैसा आजकल का माहौल है, जैसा न्यू जनरेशन को देखते हुए हम लोग पुराने कवर्स जो पहले बने हुए हैं वो अपने आप में एक यूनिक चीज है। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि भाई अगर हमारे पास कुछ डाटा या कुछ पिक्स फोटोज अवेलेबल हैं तो हम उसको थोड़ा सा आज के हिसाब से थोड़ा उसको कवर को गेट फोल्ड कर दिया हम लोगों ने, कुछ और फोटोज यूज करते हुए। लेकिन हमने उतना ही यूज करते हैं कि उसकी ओरिजिनलिटी जो है वो बनी रहे। उसमें एक ये ना लगे कि ये बिल्कुल पूरा का पूरा मूवी का एक स्टाइल बदल गया। ये लोगों को लगे कि यार ये वही पड़ोसन मूवी है जो 1969 में रिलीज हुई थी या कोई भी मूवी हो। तो उसको देखते हुए हम लोग आर्ट वर्क करते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा किया जाए, क्योंकि एक LP का कवर ही होता है जो किसी भी पर्सन के हाथ में पहली बार जाता है तो सबसे पहले वो उस कवर को देखता है। तो कवर को देख के उसको लगता है कि यार कवर आर्ट इतना अच्छा, इसका आर्ट इतना अच्छा है, तो LP भी बहुत अच्छा होगा सुनने में। तो इसलिए हम लोगों को लगता है कि कवर आर्ट पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही है। मैं तो ये पूरा तरह से मानता हूँ कि LP रिकॉर्ड खाली साउंड नहीं होता, बिल्कुल खाली साउंड का एक्सपीरियंस नहीं होता, एक विजुअल एक्सपीरियंस भी होता है। और उसमें आप जिस तरह की फोटोज डाल सको, लिरिक्स डाल सको, इंफॉर्मेशन डाल सको, वो हमेशा हेल्प करता है आदमी को। बिल्कुल है ना, बेटर एक्सपीरियंस बनाता है। और आप लोग तो बहुत ही बढ़िया बना रहे हो। लेट मी कमेंट यू ऑन दैट। थैंक यू सर। हाँ जी। इसमें हम लोगों ने मेरे साथ जो हम लोगों ने तीनों ने मिलके काम किया है, चाहे वो संधू जी हो चाहे संजीव जी हो, तो हम तीनों का उन दोनों का भी बराबर का मेरे इसमें हम हाथ है। हम तो तीनों ने मिलके आपस में डिस्कस करके और सलाह करके हम लोगों ने ये सब कवर्स तैयार किए हैं और LPs बनाए हैं, तो आगे भी करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। As you can see guys, my friend Arvind is a great vinyl collector
And one thing, let me tell you about his collection, is that all the records he has got are in pristine condition. They could not be in better condition. It looks like they have just come out from the factory. तो अरविंद जी, ये बताइए कि टोटल आपके इतने ब्रांड न्यू लगते हैं रिकॉर्ड्स, टोटल रिकॉर्ड्स आपके पास कितने होंगे आपके कलेक्शन में? मेरे पास सर 2,500 या 3,000 के करीब रिकॉर्ड्स होंगे, और जिसमें एलपीज भी हैं, ईपीज भी हैं, और 78 आरपीएम भी हैं कुछ मेरे पास। और मैंने काफी जगह जगह से इकट्ठे किए हैं, कुछ इंडिया से, कुछ फॉरेन से। ये कलेक्शन है मेरे पास। हाँ जी, हाँ जी, जी। नहीं, बहुत बढ़िया। और मैं देखता हूँ आपने इतने सुंदर तरीके से रखा है। जी जी बिल्कुल, है ना, इससे आपका पैशन झलकता है, आपका प्यार झलकता है। थैंक यू सर। ये जरूरी है सर रिकॉर्ड्स के लिए, क्योंकि रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो थोड़ा केयर मांगते हैं। हाँ जी, तो इसलिए इसको रखना पड़ता है ऐसे। हाँ जी, जी जी। और आपको क्या लगता है रिकॉर्ड्स का, वाइनल का फ्यूचर क्या है इंडिया में? है फ्यूचर, या आपको लगता है ये एक पासिंग फैशन है? क्या लगता है आपको? फ्यूचर है सर, फ्यूचर बिल्कुल है, लेकिन अभी थोड़ा सा जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा जो पीछे हट जाते हैं, या प्राइस को देख के पीछे हट जाते हैं डेफिनेटली, क्योंकि प्राइस पहले से बहुत ज्यादा हो गया विनाइल का, जिसकी वजह से लोग शायद रिकॉर्ड ले नहीं पाते। तो वो लोग फिर दूसरा कुछ रास्ता ढूंढते हैं कि हम लोग सीडी पे सुन लेते हैं, हम लोग MP3 पे जाते हैं। लेकिन न्यू जनरेशन जितनी भी जो आजकल है वो लोग लाइक करते हैं इसको। उनके लिए एक अलग से चीज होती है कि ये रिकॉर्ड क्या है, इस पे गाना कैसे प्ले होता है, इसके लिए क्या चीज चाहिए होती है, कैसे इसको हम लोग प्ले कर सकते हैं। तो उनको अच्छा लगता है उन लोगों को, और वो चाहते भी हैं कि हमारे पास हो। तो लेकिन कहीं ना कहीं प्राइस शायद उन लोगों को ये सूट नहीं करता। तो हम लोग फ्यूचर में कोशिश करेंगे कि अभी, क्योंकि इंडिया में इतना रिकॉर्ड्स का एक बार जो चला गया, फैशन चला गया सुनने वाला, दोबारा से आ चुका है, लेकिन अभी कम लोग सुनते हैं। जो पुराने जो म्यूजिक लवर्स हैं वो तो सभी वो तो सब सुनते हैं। अदरवाइज जो नए जनरेशन में है वो लोग धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट इसमें बन रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे जाके इसके प्राइस के लिए कुछ किया जाए, ताकि इसके प्राइस कम हो जाए, ताकि हर बंदा, हम चाहते हैं कि हर घर में या दोबारा से पहले की तरह हर बंदा एलपी को पसंद करे। बहुत बढ़िया, क्योंकि यही ओरिजिनल म्यूजिक का फॉर्मेट है और माना जाता है और माना हमेशा रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो यही हम लोग को आगे जाके कोशिश करेंगे कि बहुत बढ़िया। मैं जानता हूँ आप बहुत बिजी आदमी हैं। थैंक यू फॉर सो मच टाइम। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा। ये हमारे एक रेगुलर बंदे ने पूछा है, जो आपके रिकॉर्ड्स खरीदता भी है, तो आपका कस्टमर है, और उसने ये पूछा है कि अरविंद जी से जब आप बात करें तो ये जरूर पूछे कि उनका फेवरेट रिकॉर्ड, उनका बनाया हुआ कौन सा है? कौन सी एल्बम जो आपने बनाई है वो आपकी फेवरेट है? मेरी एल्बम एक अगर पूछते हैं तो मतलब वैसे तो मेरी बनाई हुई एल्बम पड़ोसन भी मुझे अच्छी लगती है। हाँ जी। और फिर तेरी कहानी याद आई भी मुझे अच्छी लगती है। हाँ जी। ऐसे तो मेरे हिसाब से सभी अच्छी हैं। हाँ, वही इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। सभी अच्छी हैं जो बनाई है हम लोगों ने, डिजाइन की है, या जो भी बने हैं अभी तक एलपीज मार्केट में आए हैं। हाँ जी। बॉम्बे भी मैं बोलूंगा कि वो भी अच्छी, बहुत अच्छा एलपी है। हाँ जी, हाँ जी। सभी अच्छे हैं मेरे हिसाब से, सभी अच्छे हैं। क्या बात है, क्या बात है। दैट इज ट्रू। इट्स वेरी डिफिकल्ट for someone to decide, someone to choose. Like if somebody asks me from my collection, which is my most favorite record, that's a very difficult question, you know. But I hope you got your answer. And thank you, Arvind ji. Thank you so much. आपने हमें इतना वक्त दिया. Thank you sir. You know, हम सब बड़े खुश हैं आपका शौक देख के। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, और ये अपने जो एक्सपीरियंस को शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। Thank you. Thank you so much. Thanks again. And now we move on to the other two of the Three Musketeers. So, catch you there. And now we've come to Purple Ganj. Again, to meet two very special people. These three people, as I said before, are the ones who started making many vinyl records, bringing them for the pleasure of the collectors and the listeners. So, I'm very proud and happy to present to you Mr. Sanjeev Agarwal. Namaskar. And as you can see, Colonel Sandhu is with us. He has joined us through technology. And great to see you, Sanjeev ji. Thank you, Jazzy. You know, and congratulations on all your new releases. You know, thank you very much. I feel honored to be here as a part of your setup and your show. Yeah, setup is yours. I see you have a wonderful setup. Thank you.
And Sandhuji, I'm sure, has a great setup too. I would like to ask you, the first question I would like to ask you is, what was your first experience with vinyl? Did you have vinyl at home? Did your father have it? Did you get it from a friend? You saw it at a friend's house? What was your very first vinyl? My father was a very keen radio listener only. Okay. And then somewhere in the year of 1982, my uncle gifted me a box full of vinyl records. Oh wow! Which was lying in my house for a long time. Okay. Until unless 6 years ago, Okay. my wife discovered that Okay. and brought it out and told me that look, you have so many vinyl records. Okay. तो उसके बाद फिर कुछ लोगों से मिलना हुआ, बातचीत शुरू हुई और इस तरह मैं पहली बार विनाइल के कॉन्टैक्ट में आया. एक टर्न टेबल खरीदा गया और विनाइल सुनना शुरू किया. Okay. सो इस तरह से मेरा विनाइल के साथ पहला इंट्रोडक्शन सन 2014 में हुआ. Okay. जब मैंने अपना ऑलरेडी लाइंग स्टॉक को निकाला Okay. और सुनना शुरू किया. Okay. Wow. Karanji, what about you? What was your first experience with a vinyl record? No, Jazzy, actually my father didn't have a record player. We used to have a tube, wall tube radio, and that's how I got initiated into the music. I used to love to listen filmy songs as a child. Then later on, somewhere when I was about 9 to 10 years old, my maternal my maternal uncle, my mamaji bought a record player, HMV, small one with a built-in speaker. We used to listen Punjabi LPs, EPs, Hindi movies. I distinctly remember listening to songs of Sholay and later on story of Sholay also. As the life progressed, I got busy in studies. After completing studies, I joined service. I was retired from army. So, while in army service, during the times when I was staying with my family, those were the times when we had a record player. I bought a record player, amplifiers, speakers, etc. at my place. And whenever I was staying with my family, I used to enjoy record player, listening to songs. My first, though I listened to all kinds of all genres of music like filmy music, ghazals, classical, Punjabi, all genres of music, but my first love remains ghazals and classical vocal music. I must admit at the upfront that I don't have any knowledge of classical music, but somehow I love it and I feel close to myself listening to it. That my father used to say that the music is the language, music is the food for your soul, and listening to vocal classical music, I feel that he was right. What about you, Sanjeevji? From your vinyl collection, you started slowly, but now you are making your own vinyl. What was that decision? When did that decision happen that I have to make my own vinyl records? It so happened that जब like-minded लोग आपस में डिस्कशन करने लगे तो अरविंद गुप्ता कॉन्टैक्ट में आए और अक्सर अरविंद इस बात की शिकायत किया करते थे कि अच्छे रिकॉर्ड नहीं बनते हैं. Okay. साइमल्टेनियसली कर्नल साहब के साथ अलग से एक डिस्कशन चल रहा था कि अच्छे रिकॉर्ड नहीं बनते हैं तो रिकॉर्ड बनाए जाएं. Okay. तो in that, so you were talking to them at the same time. I was talking to both of them at the same time. Okay. And it took. So it was a meeting of similar minds, as it was. Yes. And एकदम एक ही टाइम पर दोनों के साथ बात हुई और ये फाइनल हुआ कि चलो रिकॉर्ड बनाना शुरू करते हैं. Okay. और इस प्रोसेस में अरविंद ने बहुत साथ दिया. उसने बड़े अच्छे टाइटल ढूंढे. Okay. और हमने रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए. हमें पता ही नहीं चला कि कैसे ये जर्नी आज इतनी आगे तक बढ़ गई है कि आज हम अरविंद और मैं कुल मिला के अगर हम बात करें तो हमने 30 रिकॉर्ड से ज्यादा रिकॉर्ड बाजार में रिलीज कर दिए हैं. Okay. सो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड कि बाजार में अच्छा रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है.
Okay. तो इसलिए हमने कहा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, तो बजाय शिकायत करें, लेट्स मेक आवर ओन रिकॉर्ड्स. Okay. So we contacted the producers, we contacted Sony DADC company, Okay. we contacted Universal, Okay. we contacted Yashraj Movies, and इस तरह करके हमने तकरीबन 30 टाइटल्स बाजार में प्रेजेंट कराए हैं. Wonderful, wonderful. And what do you think is the future of vinyl in India, and what are the challenges? You know, I'm sure you might be facing some challenges. And what do you think is the future? You think, is it bright? Will vinyl be able to make a comeback like the way it was? Well, we are trying our level best, and we will make sure that vinyl record comes back. The interest of younger people is also seen. A lot of young people are now listening the records and buying the records and making their queries. तो आने वाले टाइम में आई एम श्योर द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट. और जिस तरह से, जिस पैशन से अरविंद, मैं और कर्नल साहब हम जुड़े हुए हैं आपस में, जिस तरह से हम लोग नई नई चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, तो आने वाले टाइम में हम लोग डेफिनेटली इस चीज़ को इंडिया के अंदर वायबल करके रहेंगे और नए से नए रिकॉर्ड बाजार में रिलीज करेंगे. Wow, wonderful. And I have a question here from one of my regulars. They are asking me to ask you, since you are a record producer, what about the financial side? Do we expect it to maybe become cheaper in the future? Is that a possibility? That is one possibility towards which we have started working very recently, and that is that we have worked out that there are approximately 31% custom duty and taxes put together. तो हम लोग इस बार प्रधानमंत्री जी को ये अपील करने वाले हैं कि इस छोटी सी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, इंडिया में इसको बढ़ावा देने के लिए, वो इन टैक्सेस के लिए हमें 5 साल का एक टैक्स फ्री पीरियड दें. इससे ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड इंडिया में बिना ड्यूटी के आ सकें. और वो उसी कम प्राइस पर ही अपने मेंबर्स को, अपने फेलो कलेक्टर्स को, फेलो लिसनर्स को प्रोवाइड कराया जा सके. वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट. और इसी सीरीज में हमारी अभी एक नई कंपनी से बात भी हुई है जो कुछ रिकॉर्ड रिलीज करने के लिए तैयार हुए हैं. अब जब ये मामला जब तक फाइनल नहीं हो जाएगा, जब तक रिकॉर्ड बाजार में आ नहीं जाएगा, तब तक एग्जैक्टली कुछ नहीं कहा जा सकता. बट यस, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स ब्रिंगिंग डाउन the price of the vinyl and making it available to more and more people at cheaper prices. Oh wow, wonderful. Colonel Saab? Jazzy, I don't see vinyl getting cheaper, more so in India. In foreign countries, the volume and the demand of vinyl is much, so the production in volumes is high. So there the prices may get further lowered, but in India, since the overall volume of record being produced in a particular year and number of records of a particular record being produced or made in India is very, very low. I would say it is abysmally low. Because of that, we don't foresee anyone attempting to install or have a plant, pressing plant, LP pressing plant in India because the volumes are very, very low. So unless the records are pressed in India, the rates will not go down. In fact, they are going to go down because pressing LPs abroad involves it is costly. Then it attracts a lot of duties, customs, and taxes, besides the freight, which is on the higher side. So unless the records are produced in India, here the cost is not going to go down. As regards the future of vinyl, I won't say, rather I am convinced that future is not very bright, but at the same time it is not, I am not the one who believes that it is going to get extinct. Abroad, listeners are big in quantity. So there it will continue to be produced. Here in India also it will continue to be produced. So the volume and the numbers will continue to be less.
it is connected to the previous thing that the costs are high, so it is going to remain on the sidelines. It won't be the front runner of the music industry. It will be one of those things which are also happening. I hope it becomes a little cheaper, and I hope that more and more people can get all the new albums that you make. And before I go, I'd like to ask you, do you have a favorite song or a favorite music director? Yes, I have. How I started Vinyl Records was by deciding कि सिर्फ मदन मोहन जी के म्यूजिक डायरेक्शन के रिकॉर्ड ही खरीदेंगे, और सिर्फ मोहम्मद रफी जी के गाए हुए गीत के ही रिकॉर्ड खरीदेंगे. तो मेरे पास आज मदन मोहन जी की मूवीज के 35 मूवीज के रिकॉर्ड्स हैं. 5 और हैं जो मेरे पास अभी नहीं है आउट ऑफ द 93 मूवीज. और मोहम्मद रफी जी के मेरे पास 52 से ज्यादा कंपाइलेशंस हैं, डिफरेंट कंपाइलेशंस. तो ये तो इन दोनों के बारे में है. बाकी तो 60s और 70s और 80s के हर म्यूजिक डायरेक्टर का ही अपना एक स्टैंड रहा है और उनके अपने गाने के तरीके रहे हैं. तो आई एम ए फैन ऑफ ऑल, बट आई एम इन लव विद मोहम्मद रफी एंड मदन मोहन जी. Wow, wonderful. I wish you all the best for your future releases, and I'll be your first customer always. Yes, the first guy to get it from you. Wonderful meeting you. Thank you so much. Thank you very much. Yeah, thank you very much. All the best. All the best. Take care. So you see, I'm sure all of you can see the passion coming through those answers, both from Colonel Saab and from Sanjeev ji. Music is about passion. It is not as much about money as the love for music. You can see it in the answers, and I think that has come through very, very clearly today. And now, time to move on to my next segment, which is new record collectors. I always give them a tip in my every episode. So, here it is. Now, it's time for the collector's tip of this episode for new vinyl collectors. This time, I would like to talk about how to handle your vinyl. This is a very important part of maintaining your vinyl collection. Apart from keeping your records safe from moisture, dust, and even termites, it is very important how you handle your records. For example, do not put your fingers on the recorded area. This area, as you can see in this record, as the natural oil on your hands, on your fingers, will be transferred to the record and leave smudges. Always hold the vinyl from the edges. As you can see, right from the edges. Not with your fingers on this part, just the edges. Just like this. Like you would maybe hold a glossy photograph. Similarly, just hold a vinyl from the edges. You can put your finger you can see in the center part, like I'm holding it. You can put one part of your hand on the center label and the other on the edge, but not touching the part where the song is recorded, because if you do that, you are going to leave smudges on the record, and that would cause a problem, visually and sound wise. Holding the record by the edges always would ensure that you would get a shining and great sounding record each time you play it for years to come. And now we come to the end of this episode featuring the 3 passionate record producers. Do tune into our next episode, which will once again be talking about vinyl and the people who love them in India. I hope all of you enjoyed this episode, and if you did, please subscribe to the channel and like and share this video so that others can appreciate vinyl too. You can also send any questions, suggestions or feedback to this email, jazzyvinyl@yahoo.com. For my vinyl collector friends, happy collecting, and for everyone else watching, thanks, and hope to see you in the next episode. Till then, take care and long live the vinyl. Watch this.